गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इकराम मोहम्मद आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक उसी जो पिछले वीडियो में हमने ग्रामर की आपका क्लास 12th का कोर्स में जो हमने किया था नोटिस वगैरह, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से आपने उसको समझा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। उसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा क्लास है उसको मैं शुरू करने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि मैं जो हमारा पिछला वीडियो था, जो हमारी पिछली क्लास थी, उसमें जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया था उसका एक शॉर्ट में जो है मैं आपको वापस क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगली जो वीडियो वो अगली टॉपिक जो भी है उसके बारे में फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका आपके सिलेबस में रीडिंग पोर्शन जो है वो 15 मार्क्स का है, राइटिंग 25 मार्क्स का है, और टेक्स्ट बुक में जो दो बुक्स है आपकी, रेनबो एंड पनोरमा, (25 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, 40 एंड 40, इस तरह का जो है टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और 20 मार्क्स आपके जो है सेशनल मार्क्स के रहेंगे। स्टूडेंट्स, इस 80 में से फर्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर ए, जिसमें ये पोर्शन आते हैं रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, रीडिंग में नोट मेकिंग के क्वेश्चन होंगे, पैसेज के क्वेश्चन होंगे, और राइटिंग पोर्शन जो है 25 मार्क्स का, इसमें सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन, और शॉर्ट कंपोजिशन में मैंने आपको नोटिस टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट्स, हम उसी की बात करेंगे अब। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि नोटिस के क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आते हैं, और क्या उसका जो है थीम रहता है, क्या उसका टॉपिक रहता है, किस तरह के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नोटिस के क्वेश्चन मोस्टली कैंप, फेयर, एग्जीबिशन और डे या फंक्शन, टूर, मीटिंग, स्टूडेंट्स, नोटिस के क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। नोटिस का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इसमें से किसी से भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इतने टॉपिक अगर हम नोटिस में क्लियर कर लेते हैं, इतने सारे पॉइंट्स अगर हम नोटिस में क्लियर कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि नोटिस का अगर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड पेपर में 12th में,
तो नोटिस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर विदाउट इसके अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा और आ जाता है तो उसके भी हम लोग जो है एक्स्ट्रा के रूप में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देयर इज नो नीड टू फियर। हम नोटिस के क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर नोटिस के क्वेश्चन कैंप फेयर एग्जीबिशन इससे रिलेटेड आ जाते हैं, या डे फंक्शन या टूर या मीटिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, तो इसका नोटिस का सबसे पहले तो मैंने एक परफॉर्मा आपको बताया था, फॉर्मेट बताया था, फिक्स इसका प्रारूप है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना है। इसका बॉक्स वगैरह जो भी है मैंने बताया था कि बॉक्स बना के किस तरह से आपको इसका आंसर देना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक मेथड में आपको इसका आंसर लिखना है। नोटिस का क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर कैंप फेयर एग्जीबिशन इससे रिलेटेड आ जाए तो फॉर्मेट में हेडिंग डालने के बाद में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइन ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट वाली जो लाइन हम लोग लिखते हैं, उसके तुरंत बाद जो भी क्वेश्चन में कैंप का नाम दिया हुआ है, कैंप है, फेयर है, एग्जीबिशन है, उसके बाद में आप लोग क्या लिखेंगे, विल बी held then on 8/8। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। अगर क्वेश्चन कैंप फेयर एग्जीबिशन का नहीं है और डे या फंक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो भी हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फॉर्मेट बिल्कुल वो का वही रहेगा। अब डे और फंक्शन के क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं स्टूडेंट्स, डे कई तरह के डे जो है स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और भी डे या फंक्शन कोई भी, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे, गांधी जयंती, XYZ, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन डे या फंक्शन का आ जाए, आप लोगों को विल बी तो एज इट इज लिख ही देना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन कैंप फेयर और एग्जीबिशन का है तो विल बी हेल्ड, और अगर क्वेश्चन डे और फंक्शन का है तो विल बी, डे और फंक्शन जब भी हो स्टूडेंट्स तो आपको विल बी हेल्ड नहीं करके विल बी सेलिब्रेटेड कर देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट्स। बाकी फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, एज इट इज आपको अपना आंसर्स लिखते जाना है, आंसर आप कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू इट। आफ्टर इट आपको इसके बाद में सेम उसी तरह ऑन 8/8 फुल स्टॉप, ये 3 खाली जगह स्टूडेंट्स मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, फर्स्ट खाली जगह जो है ऑन के बाद वाली, इसमें आपको डे और डेट फिल करना है। 8 फर्स्ट 8 वर्ड जो है इसके जस्ट बाद में खाली जगह में आपको टाइम फिल करना है स्टूडेंट्स, और सेकंड खाली जगह जो है उसके बाद में आपको प्लेस, वेन्यू जो है वो फिल कर देना है। इस तरह से आप अपना आंसर कंप्लीट करेंगे और आपका नोटिस भी कंप्लीट होता जाएगा। क्वेश्चन अगर टूर और मीटिंग का है स्टूडेंट्स, एजुकेशनल टूर, हिस्टोरिकल टूर, XYZ कोई भी टूर आ सकता है, मीटिंग हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसकी तरह विल बी मीटिंग है, हेल्ड, टूर है, ऑर्गेनाइज्ड, विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 8/8 एंड फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से आपको नोटिस के क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको फॉर्मेट माइंड में अपने फिक्स कर लेना है और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर्स कंप्लीट करते हुए जाना है। नोटिस का जो है परफॉर्मा आपको बनाते हुए जाना है। मैंने बताया था आप लोगों को स्टूडेंट्स के इस तरह से 3 लाइंस का एक बॉक्स, आप स्क्वायर बॉक्स जो है इस तरह से बना लेंगे और इस बॉक्स को बंद नहीं करना है जब तक कि
जब तक कि हमारा आंसर्स कंप्लीट नहीं हो जाए। हालांकि स्टूडेंट्स इसमें ऐसा होता है कि वर्ड लिमिट दी हुई रहती है क्वेश्चन में, वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है। 50 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट होती है स्टूडेंट्स, इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और अपना आंसर जो ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको इस बॉक्स को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन कैंप फेयर एग्जीबिशन से रिलेटेड है तो आप उसके बाद में क्या लिखेंगे, विल बी हेल्ड। क्वेश्चन अगर कोई डे का या कोई फंक्शन का है तो विल बी सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन अगर टूर का या मीटिंग का है तो विल बी ऑर्गेनाइज्ड, विल बी हेल्ड। इस तरह से आप अपना आंसर कंप्लीट करके लिख के और फिर आगे ऑन 8 जोड़ के और अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने बताया था कैंप कौन कौन से होते हैं उसकी भी एक लिस्ट बना लेते हैं अपन, डे कौन कौन से मनाए जाते हैं उसकी भी एक लिस्ट बना लेते हैं। ये सारी प्रैक्टिस आप लोगों को स्टूडेंट्स करनी है। जो भी मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ इनके सभी के एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं ताकि आपके नोटिस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अदर एक्स्ट्रा जो भी है उसमें ये सारे आ जाएंगे। इनके अलावा इसी तरह स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन हम लोग मानते हैं कैंप के अलावा फेयर, साइंस फेयर, बुक फेयर, इससे इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ सकते हैं आपके। एग्जीबिशन रेयरली, हार्डली एक क्वेश्चन एग्जीबिशन का बनता है, बुक एग्जीबिशन, फ्लावर एग्जीबिशन, लेकिन ऐसा देते नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपको कैंप और फेयर के क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर आता है डे, फंक्शन, डे और फंक्शन के क्वेश्चन स्टूडेंट्स सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे, और स्टूडेंट्स इसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लिटरेसी डे, इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट डे। बहुत सारे डेज है स्टूडेंट्स, इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन जो है नोटिस के आपको अटेंड करते हुए प्रैक्टिस करते जाना है। सेवन में आ जाएगा अदर्स, और भी कोई बच रहे हैं जो शेष वो सारे देख लेने हैं। फिर इसके बाद में
टूर और मीटिंग के क्वेश्चन। एजुकेशनल टूर, हिस्टोरिकल टूर, इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स सारे प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ नोटिस का, क्वेश्चन भी लिखूंगा और आंसर भी लिखूंगा उसका। आपको अच्छे से उसको समझना है कि किस टाइप से इसका क्वेश्चन आता है और हमें किस तरह से उसको अटेंड करना है, अच्छे से उसको लिखना है। As the principle of मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेर, write a notice informing the students about blood donation कैंप। इस टाइप का स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा। अब आपको हेडिंग इसका मालूम चल गया स्टूडेंट्स, नोटिस किस बारे में लिखना है। एज द प्रिंसिपल ऑफ मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन में पोस्ट दी हुई है, पद दिया हुआ है, उसको मार्क कर लेना है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हेडिंग, टॉपिक आपका नोटिस, शॉर्ट कंपोजिशन, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये, किस तरह से लिखना है। इसमें आपको जब मैंने नोटिस का फॉर्मेट बताया था स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो ही बॉक्स बनेगा, जब हम इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस टाइप से इसका बॉक्स बनाएंगे। अब नोटिस में सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा जाएगा। स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने मार्क कर लिया स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में डेट के बाद में नोटिस वर्ड, फिर हेडिंग भी इसमें दी हुई है, फिर डिटेल जो भी है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, लास्ट में नाम और पद, नोटिस किसकी तरफ से इश्यू किया गया उसका नाम और फिर उसका पद, डेजिग्नेशन, उसका पोस्ट, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले स्कूल का नाम कैपिटल लेटर्स में मैंने बताया था आप लोगों को। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको स्कूल का नाम मेंशन करना है, फिर एक लाइन का स्पेस दे के आपको तुरंत डेट लिख देनी है। आज जैसे 14 सितंबर है, 14 सितंबर स्टूडेंट्स, आज डेट 14 सितंबर है, तो आज आप लोगों को मालूम है आज कौन सा डे है। आज हिंदी डे, हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के दिन हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो डेट की जहाँ बात हो रही है तो डेट आज 14 सितंबर है, इस तरह से मेंशन करना है 14 सितंबर 2020, 14 सितंबर 2020। अगेन स्पेस, एक लाइन का स्पेस दे के कैपिटल लेटर में नोटिस, अंडरलाइन, हेडिंग। हेडिंग मैंने बताया स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप चाहें स्टूडेंट्स तो जैसे मैंने ये कैपिटल में लिखा है, आप चाहें तो इसको पूरे को कैपिटल में नहीं लिखें, फर्स्ट लेटर जो है प्रत्येक वर्ड का उसको भी आप कैपिटल कर सकते हैं। इफेक्टिव होना चाहिए, ये हमारा जो है एक फोकस इस पर रहना चाहिए कि जो भी हम लिख रहे हैं वो इफेक्टिव हो, अट्रैक्टिव हो। अब स्पेस दे के स्टूडेंट्स फॉर्मेट की लाइन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर informed that कैंप का नाम लिखना है। इस लाइन के जस्ट बाद में क्वेश्चन कैंप का है तो कैंप का नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स। ब्लड डोनेशन कैंप विल बी, कैंप के तुरंत बाद में स्टूडेंट्स जिस तरह से कैंप का मैंने बताया था आप लोगों को, कैंप का नाम आ जाएगा, उसके बाद में विल बी हेल्ड, यही वर्ड मैंने दिया था आप लोगों को। ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन, खाली जगह यहाँ पे आपको इस ब्लैंक में क्या लिखना है वो आपको मालूम करना है। मैंने बताया था ऑन के बाद में, जस्ट अभी बताया था पहले। 8 खाली जगह स्पेस दे के 8। अब इस पहली खाली जगह में स्टूडेंट्स क्या लिखना है, डे एंड डेट। मंडे 14th सितंबर, टाइम लिख देना स्टूडेंट्स। अब इसमें आप ब्लड डोनेशन कैंप 8 करके और एक टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, और आप चाहें तो 2 टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप 2 टाइम इसमें मेंशन कर रहे हैं, 2 टाइम का मतलब कितने बजे से कितने बजे तक, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज करना है, फ्रॉम 9 AM टू 4 PM, इस तरह से। और एक ही टाइम स्टूडेंट्स मेंशन कर रहे हैं तो आपको 9 AM लिख देना है। 8 ये दूसरा वर्ड 8 एक
और लिया। अब इसके बाद में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, बताया था मैंने आप लोगों को 8, यहाँ पे वेन्यू प्लेस लिखना है कि कैंप कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, कैंप कहाँ लगेगा। 8 आवर स्कूल कैंपस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू हेडिंग आपको एक लाइन और लिखनी है यहाँ पे, वो लाइन इसके अकॉर्डिंग ही आएगी। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हेडिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लाइन यहाँ पे लिखनी है। अब ये चूंकि क्वेश्चन है ब्लड डोनेशन कैंप का, तो हम क्या लिखेंगे, विलिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू डोनेट ब्लड may contact to the undersigned by। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे 14 सितंबर लिखा है, ब्लड डोनेशन कैंप आपने, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ देखिए है 14। अब यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के ये डेट लिखी है, ठीक है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती करता है और करेगा, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। क्या ध्यान में रखना है, 14 सितंबर को आप इन्फॉर्म कर रहे हो स्टूडेंट्स को और बता रहे हो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा हमारे स्कूल में। 14 सितंबर को आप इन्फॉर्म कर रहे हो और बता रहे हो 14 सितंबर को ही लगेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, परेशानी होगी। इसलिए यहाँ जो कैंप की डेट बता रहे हैं वो आपको 2-4 दिन आगे की बतानी है, बाद की बतानी है। तो आप इसमें स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, 20 मंडे 20 सितंबर, इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसमें 2-4 दिन की डेट आगे बता सकते हैं। अब 20 तारीख को अगर ये कैंप लगेगा तो नाम आपको जो है कब तक सबमिट करने, बाय 17 सितंबर 2020। ओके, अब आपको अपना नाम और डेजिग्नेशन जो भी है वो दे देना है। विजय सिंह राठौर, प्रिंसिपल। लाइक दिस स्टूडेंट्स, क्लियर। ये आपका टोटल 4 नंबर का 4 मार्क्स का जो है नोटिस का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। लाइक दिस आपको जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपको इसी तरह सभी की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मेरे से वो प्रॉब्लम शेयर करें, कोई डिफ़िकल्टीज हो, कोई आपको परेशानी हो तो वो मुझसे शेयर करें, मुझसे पूछें। तो ये थी हमारी आज की क्लास नोटिस की। अगली क्लास में हम नोटिस के अलावा, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके क्वेश्चन जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे सारे करेंगे। अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।